उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अब तक हमने ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स की स्टडी कर ली है। आज टाइम है जंपिंग स्टेटमेंट्स के लिए। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स की। फोकस करिएगा, जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जंप करने के लिए यूज किए जाते हैं। जंपिंग स्टेटमेंट में जो मुख्य रूप से हम स्टडी करेंगे वो है ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट और एग्जिट स्टेटमेंट। हम वन बाय वन इनकी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। ब्रेक इज अ कीवर्ड। द ब्रेक स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम हैज फॉलोइंग यूजेस। It can be used to terminate any loop statement when break encounters execution jump outside the loop. सीधी सरल भाषा में जब भी ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर होगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन लूप के बाहर जंप कर जाएगा। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन लूप के बाहर जंप कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक व्हाइल स्टेटमेंट है। स्क्रीन पे आप गौर करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है एक व्हाइल स्टेटमेंट है, व्हाइल कंडीशन। अब यहां से लेके यहां तक पूरा व्हाइल है, यहां से लेके यहां तक व्हाइल है। इफ कंडीशन ब्रेक, जैसे ही ब्रेक आएगा अपन लूप से बाहर आ जाएंगे। नॉर्मली लूप से बाहर कब आते हैं? जब कंडीशन फॉल्स होती है। लेकिन अगर ब्रेक के पास आ गया तो कंडीशन या ट्रू हो या फॉल्स उससे मतलब नहीं है, हम ब्रेक से लूप से बाहर आ जाएंगे। इसे हम व्हाइल के साथ, डू व्हाइल के साथ, फॉर के साथ, किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड एग्जांपल में अपन दिखा रहे डू व्हाइल के साथ है, डू इफ कंडीशन ब्रेक, जैसे ही ब्रेक आएगा लूप से बाहर। जब कभी भी ब्रेक एनकाउंटर होगा अपन लूप से बाहर आ जाएंगे। इसे अपन फॉर के साथ भी यूज कर सकते हैं। फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये तो फॉर का स्टेटमेंट है, फॉर का जनरल फॉर्म है। इफ कंडीशन ब्रेक, इफ कंडीशन, यदि कंडीशन ट्रू होती है अपन ब्रेक के पास आएंगे, ब्रेक आया मतलब लूप से बाहर। यहां की कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, उससे कोई मतलब नहीं। अगर यहां ब्रेक के पास पहुंच गए तो अपन लूप से बाहर आ जाएंगे। सिंपल भाषा में ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है लूप को टर्मिनेट करने के लिए, लूप को रोकने के लिए, लूप से बाहर जंप करने के लिए। तो जब भी ब्रेक आएगा और टर्मिनेट कर देगा, चाहे वो ब्रेक कहीं भी आ जाए, जब भी ब्रेक आएगा आपका एग्जीक्यूशन सीधे बाहर आ जाएगा। ये सबसे बड़ी खास बात है ब्रेक की। सेकंड आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? कंटिन्यू स्टेटमेंट आपके लूप को कंटिन्यू रखता है और अगले चक्कर में जंप करा देता है। इट कैन बी यूज्ड टू स्किप अ पार्ट ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। इट फोर्सेस द एग्जीक्यूशन टू जंप नेक्स्ट साइकिल ऑफ लूप। बहुत अच्छे से समझना। व्हाइल कंडीशन, अगर अपन ने कंटिन्यू बोला तो अपन जैसे ही कंटिन्यू आएगा अपन लूप के स्टार्टिंग में यहां जंप कर जाएंगे। मतलब इतना पार्ट स्किप हो जाएगा, मतलब इतना पार्ट छूट जाएगा। कंडीशन के बाद यहां से लेके यहां से वापस जाना चाहिए था, पर यहीं से वापस हो जाएंगे, इतना हिस्सा छूट जाएगा। इसे आप यूज कर सकते हैं व्हाइल के साथ, इसे आप यूज कर सकते हैं डू व्हाइल के साथ, इसे आप यूज कर सकते हैं फॉर के साथ। अगर डू के साथ कंटिन्यू लगाया तो जैसे कंटिन्यू आया कंडीशन पे जंप कर जाएगा, बीच का हिस्सा छूट जाएगा। डू, देखो यहां पे इफ कंडीशन कंटिन्यू, जैसे ही कंटिन्यू आया, जैसे ही कंटिन्यू आया प्रोग्राम यहां से सीधे कंडीशन पे जंप कर जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है इतना इतना हिस्सा छूट जाएगा। डायरेक्टली यहां से जंप करके यहां आ गया, इतना पार्ट कहलाएगा स्किप्ड पार्ट, स्किप्ड पार्ट। इसी प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर के लिए। जब भी फॉर के साथ आएगा तो जैसे ही कंटिन्यू आया अपन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में चले जाएंगे, मतलब इतना हिस्सा छूट जाएगा। तो किसी भी स्थिति में फॉर के साथ यूज करो, डू व्हाइल के साथ यूज करो, व्हाइल के साथ यूज करो, जब भी कंटिन्यू आएगा प्रोग्राम के लूप के नेक्स्ट साइकिल में जंप करेगा। ब्रेक लूप को स्टॉप कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। कंटिन्यू लूप को कंटिन्यू रखता है, बस करेंट साइकिल से, करेंट चक्र से अगले साइकिल में जंप करा देता है। ये वर्किंग है ब्रेक की और कंटिन्यू की।
तो सबसे पहले अपन ब्रेक और कंटिन्यू की कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं, फिर अपने इसके आगे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अ प्रोग्राम टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। अपन प्रोग्राम कर रहे हैं ब्रेक के लिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हम प्रोग्राम कर रहे हैं ब्रेक स्टेटमेंट के लिए। अ प्रोग्राम फॉर ब्रेक इंक्लूड std.h और conio.h तो हमको लगना ही है, इसके आगे से अपन यहां पर वॉक करते हैं। सपोज एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर x, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ, ये वाला प्रोग्राम तो आपको आता है। सपोज फॉर से करते हैं, फॉर x असाइन 1, x में कितना गया 1, फिर सेमीकोलन आता है, x इज लेस देन और इक्वल टू 100 क्योंकि हमको 100 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, x प्लस प्लस, हमने क्या किया कर्ली ब्रैकेट लगाया और यहां पे प्रिंट करवाया प्रिंट एफ, किसको प्रिंट करना है x की वैल्यू को, तो डबल कोट में क्या लिखेंगे परसेंटेज d और कॉमा के बाद अब हम देंगे यहाँ पे किसकी वैल्यू x की वैल्यू। तो सबसे पहले x में गया 1, 1 इज लेस देन 100 कंडीशन ट्रू, आप सभी को लूप लगाते आता है, x में गया 1, 1 इज लेस देन 100 कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा x की वैल्यू प्रिंट करेगा, मतलब कितना प्रिंट करेगा 1, फिर यहाँ से वापस जाएगा x प्लस प्लस x हो जाएगा 2 कंडीशन ट्रू, 2 को प्रिंट करेगा, 3 को प्रिंट करेगा, 4 को प्रिंट करेगा, ऐसा कंटिन्यूअसली वो प्रिंट करता रहेगा जब तक कि सारी कंडीशंस फॉल्स ना हो जाए, जब तक कि सारी कंडीशंस फॉल्स ना हो जाए तब तक ये लूप चलता रहेगा। चलो हमने जो समझा कि ऐसा काम कर रहा है तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अपने को कंपाइल करना पड़ेगा, इसके बाद इसको अपने को रन करना पड़ेगा। यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग दिख रहा है, दोबारा से कंपाइल करते हैं, अब इसको रन करते हैं। देखो 1 से लेके 100 तक के आउटपुट आपके स्क्रीन पर आ गए, बीच में स्पेस नहीं दिया है इसलिए रेगुलर आ रहा है, बीच में स्पेस दे दो या दे दो परसेंटेज 4d। अगेन रन करते हैं, स्क्रीन पे आपके आउटपुट है 1 से लेकर के 100 तक के सारे नंबर प्रिंट हो गए। अब हम क्या चाहते हैं कि जो नंबर प्रिंट हुए हैं लास्ट में, हम यहाँ पे इसमें अब यूज करने वाले ब्रेक स्टेटमेंट का, ठीक है। हमने यहाँ पे लगाते हैं ब्रेक, हमने बोला है कि स्टेटमेंट यहाँ पे इफ x इक्वल्स टू 50, यदि x की वैल्यू 50 हो जाए तो आप क्या करो ब्रेक कर, यदि x बराबर 50 होगा तो ब्रेक कर देगा। अब क्या होगा 1 कंडीशन ट्रू, 1 2 3 4 5, कहां तक आएगा, कहां तक आएगा, ये आएगा 49 तक। जैसे ही 50 के पास आएगा ब्रेक होगा, मतलब हमारा आउटपुट आएगा 1 से लेके 49 तक। तो अब हम देखते हैं इसका आउटपुट अपन जो सोच रहे हो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने रन किया, आउटपुट पे गौर करिए, आउटपुट कहां तक आया 1 से लेके 49 तक आया।
1 से लेके 49 तक आउटपुट क्यों आया? क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू 50 हुई ब्रेक, अब इस कंडीशन के फॉल्स होने का वेट नहीं कर रहा। ब्रेक मतलब सीधे प्रोग्राम से बाहर कर दिया। कंडीशन तो 100 पे फॉल्स होती, पर इसने 50 पर ही ब्रेक कर दिया, इसलिए अपना आउटपुट कहां तक आया? 49 तक। जैसे 50 हुआ ब्रेक हुआ, बाहर आ गया। आ रहा है समझ में बात? तो ब्रेक जब भी आएगा क्या करेगा? ब्रेक जब भी आएगा आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, आपके लूप को, प्रोग्राम को नहीं, आपके लूप को टर्मिनेट कर देगा। राइट? अपन एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ब्रेक के साथ। हमने लिखा ब्रेक x इज ग्रेटर देन 50। अगर हमने ग्रेटर देन 50 बोला तो 50 में भी रन करेगा, लेकिन जैसे 51 होगा वैसे ही ब्रेक करेगा। मतलब इस बार आउटपुट 1 से लेके 50 तक आना चाहिए। देखते हैं आता है क्या। तो पिछली बार 1 से 49 तक आया, तब कितना आ गया? 50। 1 से लेके 50 तक आउटपुट आया। 1 से लेके 50 तक आउटपुट क्यों आया? क्योंकि x की वैल्यू 50 थी तो भी कंडीशन फॉल्स, इसमें नहीं जाएगा। जैसे x की वैल्यू 50 से ज्यादा होगी, 50 से ज्यादा, ब्रेक के पास आएगा, क्योंकि कंडीशन के ट्रू होने पर ही ब्रेक पे जा सकता है। तो ये वाली कंडीशन ट्रू कब होगी? जब x की वैल्यू 50 से अधिक होगी, तो ब्रेक करके प्रोग्राम से बाहर कर देगा। राइट? अगर मैं यहां पे लेस देन कर देता हूं, मैंने यहां पे लिख दिया x इज लेस देन 50। x की वैल्यू अभी 1 है, 1 है, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा 1 इज लेस देन 50 ट्रू। पहली बार में ब्रेक करके बाहर कर देगा, मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। अब आपका आउटपुट कुछ भी नहीं आने वाला। देखो बिल्कुल ब्लैंक आउटपुट आ गया। आ रही बात समझ में? तो ब्रेक जब भी आएगा, ब्रेक जब भी इनकाउंटर होगा, वो आपके प्रोग्राम से आपको बाहर कर देगा, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। यही ब्रेक की खासियत है। ब्रेक जब भी आता है प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। समझ में आया है? अब अपन काम करते हैं कंटिन्यू के लिए। कंटिन्यू कैसे करता है? सेम प्रोग्राम रहेगा, यहां पे मैं ब्रेक की जगह लिख देता हूं कंटिन्यू। सबसे पहले अपन काम करते हैं इक्वल टू के लिए। यदि x इक्वल्स टू 50 हो, बहुत आराम से कोल होके देखिएगा। x में गया 1, x में है 1, 1 इज लेस देन 100, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा इफ में चेक करेगा। इफ x में है 1, 1 इक्वल्स टू 50, कंडीशन फॉल्स है, इसलिए कंटिन्यू में नहीं जाएगा, x के पास जाएगा। पहला आउटपुट कितना आएगा? 1। फिर यहां से जाएगा यहाँ पे x प्लस प्लस, x कितना हो जाएगा? 2। 2 इज लेस देन 100 ट्रू, नीचे आएगा। 2 इक्वल्स टू 50 फॉल्स रहेगा, इसलिए कंटिन्यू पे नहीं जाएगा। कंटिन्यू पे नहीं जाएगा तो नीचे आएगा, x की वैल्यू प्रिंट कर देगा 2। इसी प्रकार से 3, 4, 5 प्रिंट होता रहेगा। कहां तक प्रिंट हो जाएगा? 49 तक। 49 से प्रिंट करने के बाद जैसे ही x की वैल्यू 50 होगी, 50 होगी तो यहां आएगा x इक्वल्स टू 50। x इक्वल्स टू 50 तो कंटिन्यू में जाएगा, कंटिन्यू लूप को ब्रेक नहीं करता, कंटिन्यू करता है, वापस यहां भेज देगा। तो जैसे ही x की वैल्यू 50 होगी डायरेक्टली यहां चले जाएगा, मतलब printf स्किप हो जाएगा, छूट जाएगा, मतलब 50 प्रिंट नहीं करेगा। x प्लस प्लस 51, 51 इज लेस देन 100, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा। 51 इक्वल्स टू 50 फॉल्स है, कंटिन्यू पे नहीं जाएगा, नीचे आएगा। इसके बाद 51 भी प्रिंट करेगा। 52, 53 कहां तक प्रिंट होता रहेगा? 100 तक। तो आउटपुट आएगा 1 से लेके 49 तक और 51 से लेके 100 तक। बीच में छूट जाएगा 50। 50 क्यों छूटा? क्योंकि आपने लिख दिया है अगर x की वैल्यू 50 हो तो कंटिन्यू करो, मतलब सीधे आगे बढ़ जाओ, इस लाइन को छोड़ देगा, स्किप कर देगा। जो अपन ने सोचा है, जो मैंने समझाया, क्या ऐसा ही हो रहा है? ये चेक करना जरूरी है। तो चलो इसको चेक करते हैं कि अपन जो सोच रहे हैं क्या प्रोग्राम ऐसे ही काम करेगा। स्क्रीन पे गौर करिए, 49 के बाद 51 आ गया है। कौन गायब है? 50। 50 क्यों गायब है? क्योंकि 50 इक्वल x इक्वल से 50 अपन ने कंटिन्यू कर दिया है। आया समझ में?
वेरी गुड। चलिए दोबारा से इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। मैंने लिखा x इज लेस देन 50। सोचो आउटपुट क्या आएगा, आराम से सोचो। पहले x में 1 है, 1 इज लेस देन 100 कंडीशन ट्रू, तो नीचे आएगा, नीचे आएगा। x में 1 है, 1 इज लेस देन 50 कंडीशन ट्रू है, तो कंटिन्यू कर देगा, यहां चला जाएगा x प्लस प्लस 2, 2 इज लेस देन 100 ट्रू, 2 इज लेस देन 50 ट्रू, 3 4 5। देखो यहीं से लौट रहा है, प्रिंटर पे आ ही नहीं रहा है, यहीं से लौट के वापस जाने लगा है। मतलब 1 से लेके 49 तक कंडीशन ट्रू होगी और यहां से चक्कर लगा के वापस लौट जाएगा। लूप 49 बार चलेगा पर ये प्रिंटर प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 50 होगी, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी, कंटिन्यू पे नहीं जाएगा, प्रिंटफ पे आएगा, पहला आउटपुट आएगा 50। x प्लस प्लस 51 कंडीशन ट्रू, ये वाली कंडीशन फॉल्स। क्यों? 51 इज लेस देन 100 ट्रू, 51 इज लेस देन 50 फॉल्स। फॉल्स है तो कंटिन्यू पे नहीं जाएगा, 51 भी प्रिंट करेगा, 53 भी प्रिंट करेगा, 54 भी करेगा। कहां तक प्रिंट करेगा? 100 तक। हमारा आउटपुट कहां से आएगा? 51 से लेके 100 तक। 51 से लेके 100 तक हमको आउटपुट दिखने वाला है। ओके, देखते हैं क्या हम जो ने सोचा, जो हमने प्रोसेस किया, सही है या नहीं है। देखिए आपके स्क्रीन पर आउटपुट कहां से आ रहा है? 50 से लेकर के 100 तक, 50 से लेकर 100 तक। अगर मैं इसको ग्रेटर देन कर देता हूं ऐसे, अब देखते हैं क्या होता है। बिल्ड किया, रन किया, अब देखो आउटपुट आया 1 से लेकर के 50 तक। 51 से 100 गायब हो गया। क्यों? क्योंकि 1, अगर x में 1 है, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा। यहां भी कंडीशन 1 इज लेस देन 100 फॉल्स, कंटिन्यू पे नहीं जाएगा तो x पे आएगा, 1 प्रिंट करेगा। यहां से यहां जाएगा, x प्लस प्लस x हो जाएगा 2, 2 इज लेस देन 100 कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा। 2 इज ग्रेटर देन 50 फॉल्स से कंटिन्यू पे नहीं जाएगा, नीचे आएगा, 2 को प्रिंट करेगा। 3 4 5 6 7 कहां तक? 49 और 50 तक। 50 हुआ तो 50 इज लेस देन 100 कंडीशन ट्रू, 50 इज ग्रेटर देन 50 फॉल्स, कंटिन्यू पे नहीं जाएगा, 50 प्रिंट करेगा। x प्लस प्लस अब हो गया 51 कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा। 51 इज ग्रेटर देन 50 कंडीशन ट्रू, वापस चला जाएगा। मतलब 51 से इनको छोड़ना शुरू कर देगा, इसलिए आउटपुट आएगा 1 से लेके 50 तक। इसलिए आपका आउटपुट दिख रहा है 1 से लेके 50 तक। मुझे लगता है आपको ब्रेक और कंटिन्यू की वर्किंग अच्छे से समझ में आ गई है। ब्रेक जब भी आएगा लूप से बाहर करेगा, और कंटिन्यू जब भी आएगा आपको अगले साइकिल में जब कराएगा, लूप को टर्मिनेट नहीं करेगा। ये दोनों ही जंपिंग स्टेटमेंट है, प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जंप करने के लिए यूज किए जाते हैं। दोनों ही जंपिंग स्टेटमेंट्स है जो प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जंप करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ब्रेक लूप से बाहर जंप कराता है, और कंटिन्यू लूप के अगले साइकिल में जंप कराता है। अभी मैंने आपको ब्रेक और कंटिन्यू दिखाया फॉर के साथ। ये जरूरी नहीं आप इसके साथ यूज करें, आप व्हाइल के साथ यूज कर सकते हैं, आप डू व्हाइल के साथ यूज कर सकते हैं, आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। सपोज यदि मैं व्हाइल के साथ यूज करता हूं, व्हाइल में सबसे पहले ऊपर इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। व्हाइल यहां पे देते हैं अपनी कंडीशन, एक कंडीशन देते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 100। जब तक x की वैल्यू 100 से कम है काम करें। यदि x की वैल्यू इक्वल टू 50 हो जाती है तो ब्रेक कर दें। इसको प्रिंट करवाएंगे, x को प्रिंट करवाएंगे, लेकिन ध्यान रखो ये वाइल है, इंक्रीमेंट भी करेंगे x प्लस प्लस। अब ये वाइल है, इसकी वर्किंग को देखते हैं। प्रोग्राम में एक वेरिएबल x है, x में गया 1, 1 इज लेस देन 100 कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, अंदर आएगा
x इक्वल्स टू 50, 1 इक्वल्स टू 50, कंडीशन फॉल्स है, ब्रेक पे नहीं जाएगा, इसलिए नीचे आएगा। परसेंटेज 4d, x की वैल्यू 1 है, 1 आएगा आउटपुट, x प्लस प्लस x हो गया 2। इसके बाद यहाँ से वापस जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन 100, कंडीशन 2 नीचे आएगा, 2 इक्वल्स टू 50, कंडीशन फॉल्स, ब्रेक पे नहीं जाएगा, प्रिंट करेगा, 2 भी प्रिंट होगा, 3 भी प्रिंट होगा, 4 भी प्रिंट होगा, 49 तक प्रिंट करेगा। जैसे ही x प्लस प्लस 50 हो गया, 50 हो गया, कंडीशन 2 नीचे आएगा, 50 इक्वल्स टू 50, ब्रेक, ब्रेक मतलब लूप से बाहर, सीधे गेट सीज पे, आउटपुट आएगा 1 से लेके 49 तक। इस बार पिछले बार हमने फॉर के साथ यूज किया था, इस बार हमने व्हाइल के साथ यूज किया। वन से लेके 49 तक देखो आउटपुट दिख रहा है। जरूरी नहीं पर व्हाइल के साथ यूज करें, हम ब्रेक को व्हाइल के साथ यूज कर सकते हैं, डू के साथ यूज कर सकते हैं, फॉर के साथ यूज कर सकते हैं। अगर आपको डू के साथ यूज करें तो डू का फॉर्मेट क्या, कंडीशन लास्ट में चेक होती है, कंडीशन लास्ट में चेक होती है। और यहां पे क्या लगता है, डू, ये प्रोग्राम किसका हो गया, डू का, लॉजिक वही है, डू, एक्स में गया 1, डू एक्स मतलब 1 इक्वल टू 50, कंडीशन फॉल से नीचे, इसमें अंदर नहीं जाएगा, ब्रेक में नहीं जाएगा, प्रिंट है परसेंटेज 40, एक्स की वैल्यू है 1, प्रिंट करेगा, एक्स प्लस प्लस 2, 2 इज लेस देन 100, कंडीशन ट्रू, वापस जाएगा, 2 इक्वल्स टू 50, कंडीशन फॉल्स है, ब्रेक पे नहीं जाएगा, यहां आएगा, 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा, कहां तक प्रिंट करेगा, 49 तक। और जैसे ही कंडीशन आएगी, जैसे ही कंडीशन 50 होगी, ब्रेक करके बाहर कर देगा, आउटपुट सेम आएगा। वन से लेके 49 तक आउटपुट। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम ब्रेक और कंटिन्यूअस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं व्हाइल के साथ भी, डू व्हाइल के साथ भी और फॉर के साथ भी, कहीं कोई समस्या नहीं है, तीनों के साथ यूज कर सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूशन को लूप से टर्मिनेट कर देता है और कंटिन्यू लूप टर्मिनेट नहीं करता बल्कि अगले साइकिल में जंप करा देता है। तो जंपिंग के लिए कितने स्टेटमेंट्स होते हैं, तो जंपिंग के लिए 4 स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला क्या, ब्रेक जो हमने पढ़ा, दूसरा क्या, कंटिन्यू, ब्रेक क्या करता है, जंप आउटसाइड द लूप, लूप से बाहर जंप करा देता है। कंटिन्यू क्या करता है, स्किपिंग द लूप, लूप को स्किप करवा देता है। तीसरा है गो टू स्टेटमेंट, इसे बोलते हैं अनकंडीशनल ब्रांचिंग, बगैर कंडीशन के जंप करा देता है। तीसरा होता है गो टू, जो अनकंडीशनल ब्रांचिंग है, विदाउट कंडीशन के ही इसके द्वारा अपन ब्रांचिंग कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, गो टू का यूज करना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है सिलेबस में, इसलिए पढ़ ले, अदरवाइज अच्छे प्रोग्रामर्स गो टू यूज करना पसंद नहीं करते हैं। गो टू के साथ कई प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने ब्रेक देखा, कंटिन्यू देखा, अब हमको देखना है गो टू। Go to statement in C programming provides the unconditional jump. For this go to keyword is used. Go to अपन दो प्रकार से यूज कर सकते हैं, फॉरवर्ड गो टू और बैकवर्ड गो टू। यहां पे देखो फॉरवर्ड गो टू, इफ कंडीशन, देखो ऐसे यूज करते हैं, इफ कंडीशन गो टू लेवल सेमीकोलन, जहां भी गो टू का लेवल है, लेवल के पास आके आगे जंप कर जाएगा। बैक फॉरवर्ड में क्या होता है, लेवल आगे होता है, गो टू लेवल के आगे लेवल होता है, और बैकवर्ड में गो टू लेवल से पहले लेवल होता है। फॉरवर्ड में गो टू लेवल के आगे लेवल होता है, बैकवर्ड में गो टू लेवल से बाद में लेवल होता है। इस प्रकार से यदि आगे जंप करना है तो आप यूज करेंगे फॉरवर्ड गो टू, और अगर पीछे जंप करना है तो आप यूज करेंगे बैकवर्ड गो टू। आगे जंप करना है तो फॉरवर्ड गो टू, और पीछे जंप करना है तो बैकवर्ड गो टू। ठीक है, तो चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं गो टू स्टेटमेंट के लिए। प्रोग्राम करने जा रहे हैं गो टू के लिए। हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, x, y और z। हमने x में रखा 10,
और हमने y में रखा 5। हम चाहते हैं कि जो z है, हम चाहते हैं कि जो z है उसमें आ जाए x डिवाइड करेंगे y से। अब हमारा रिजल्ट किस में आ गया? z में। हम अब z की वैल्यू को प्रिंट कर देना चाहते हैं। कहते हैं परसेंटेज डी, किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं? z की। जरा सोचो, x में कितना है? 10, y में कितना है? 5, x बाय y 10 बाय 5 10/5, 10 बाय 5 2, z में आ गया 2, आउटपुट आएगा 2, आउटपुट आएगा 2। चाहो तो पूरा लिख दो, z इक्वल्स टू 2। अभी हमने गो टू यूज नहीं किया है, अभी हमने एक प्लेन प्रोग्राम बनाया है। देखिए आउटपुट आ गया z इक्वल्स टू 2। क्या होता यदि कि y में 0 होता? अब x में 10 है और y में 0 है, तो ये हो जाएगा 10 बाय 0। 10 बाय 0 मतलब इनफाइनाइट टाइम तक डिवाइड करेगा, सिस्टम हैंग कर देगा। ये प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आ गई। सेकंड नंबर 0 है, 10 को यदि 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी तक डिवाइड करेगा, अनंत काल तक डिवाइड करेगा, सिस्टम हैंग करेगा। एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब y में अगर 0 है तो डिवाइड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज संकट आ जाएगा, सिस्टम क्रैश करता है। तो अब हम अपने प्रोग्राम को स्मार्ट बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यदि y में 0 आ जाए, सेकंड नंबर 0 हो जाए, तो ये प्रोग्राम डिवीजन ना करे। या इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और स्मार्ट बनाते हैं। एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, printf enter 2 numbers। scanf परसेंटेज डी, 2 नंबर एंटर करना है। परसेंटेज डी, पहली वैल्यू जाना चाहिए x में, क्या लिखेंगे? एड्रेस ऑफ x। दूसरी वैल्यू जाना चाहिए y में, हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ y। लाइन को क्लोज करने के लिए सेमीकोलन लगाएंगे। इंटर 2 नंबर, पहली वैल्यू जाएगी x में, दूसरी वैल्यू जाएगी y में। अब डायरेक्टली इनपुट नहीं करेंगे, अब यूजर की मर्जी, जो चाहे टाइप करे। लेकिन हमको पता है कि अगर y में उस यूजर ने 0 टाइप किया तो हमारा कंप्यूटर संकट में आ जाएगा, सिस्टम हैंग करेगा। हम चाहते हैं कि अगर सेकंड नंबर 0 है तो ये डिवीजन ना करे। तो अपन यहां पे लिखेंगे इफ y यानी सेकंड नंबर इक्वल्स टू 0 है, तो गो टू, लेवल आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दे दिया ए ए ए, एक लेवल बना दिया मैंने, सेमीकोलन। मतलब जहां पर ए लिखा है वहां चले जाओ। अगर सेकंड नंबर 0 है, देखो y इक्वल्स टू 0 मतलब जिससे डिवाइड करे 0 है। जब 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या करो? ए पर चले जाओ। अब ए में कहां रख देता हूं? मैं यहां रख देता हूं। देखो मैंने लिखा ए या सेमीकोलन नहीं लगाना, लेवल के साथ कोलोन लगाना। देखो यहां मैंने लगाया सेमीकोलन, यहां लगेगा कोलोन। तो हमने बोला अगर सेकंड नंबर 0 है तो ए पर चले जाओ, मतलब यहां से प्रोग्राम वापस जंप करके यहां चला जाएगा। अगर दूसरा नंबर 0 है तो बोलेगा इंटर 2 नंबर, फिर नंबर एंटर करवाएगा। अगर आपने दूसरा नंबर 0 प्रिंट किया तो ये डिवीजन नहीं करने वाला, क्योंकि पता है दूसरा नंबर 0 पे यदि मैं डिवीजन करूंगा तो खतरनाक होगा। इस प्रोग्राम में एक और करेक्शन कर लेते हैं। ये चीजें अपने को डिवीजन करने से पहले चेक करवानी है, मतलब डिवीजन होने से पहले चेक करना चाहिए, इसलिए इस लाइन को इसके नीचे लिखेंगे।
अब हमारे प्रोग्राम में 3 वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, एक लेवल है ए ए ए, क्योंकि कोलोन के साथ जो लिखा रहता है लेवल होता है। मैसेज आएगा इंटर टू नंबर, पहली वैल्यू जाएगी एक्स में, दूसरी वैल्यू जाएगी वाई में। अगर सेकंड नंबर y 0 होता है तो गो टू ए ए ए, इसका अर्थ है कि यहां से जंप करा के वो यहां भेज देगा, नीचे आके डिवीजन नहीं करेगा। लेकिन अगर सेकंड नंबर 0 नहीं है तो इसके अंदर नहीं आएगा, डिवीजन करेगा। मतलब सेकंड नंबर के 0 होने पे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, वापस एंट्री करवाएगा, और सेकंड नंबर के 0 होने नहीं होने पर रिजल्ट देगा। जितनी बात की चल रही कि जल्दी चेक कर लेते हैं। प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम होगी तो अपने प्रोग्राम का कंपाइलर बताएगा। यहाँ पे डबल कोट नहीं लगा है, दोबारा से कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। अभी भी प्रोग्राम में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। यहाँ कॉमा नहीं लगा है, दोबारा से रन करते हैं। देखो मैसेज आएगा एंटर टू नंबर। मैंने पहला नंबर लिखा 22 और दूसरा नंबर दे दिया मैंने 2, एंटर किया, आउटपुट आ गया जेड इक्वल्स देखो 11, जेड इक्वल्स टू 11 आ गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं, डिवीजन कर दिया। एक बार दोबारा से फिर से रन करते हैं। एंटर टू नंबर, मैंने पहला नंबर डाला 100 और दूसरा नंबर डाला 2, आउटपुट कितना आ गया जेड इक्वल्स टू 50। प्रोग्राम बराबर काम कर रहा है, ठीक है। अभी तक गो टू यूज नहीं हुआ क्योंकि मैंने सेकंड नंबर 0 नहीं डाला। अगली बार अब देखना, मैंने फिर प्रोग्राम रन किया, मैसेज आया एंटर टू नंबर, एंटर टू नंबर। मैंने पहला नंबर डाला 44 और सेकंड नंबर डाल दिया 0। अब 44 को यदि मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा, सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम इंटेलिजेंट है, जैसे सेकंड नंबर 0 आया, देखो y में 0 गया, गो टू ए ए, यहां ले जाएगा, फिर से बोलेगा इंटर टू नंबर, और डिवीजन नहीं करेगा, वो इंटर टू नंबर दोबारा से बोलेगा। देखो इंटर टू नंबर आ गया। अब मैंने इंटर किया 22 और 0, देखो फिर बोल रहा है इंटर टू नंबर, वो डिवीजन नहीं कर रहा है। जब तक आप सेकंड नंबर 0 डालोगे वो डिवीजन नहीं करेगा। एक बार फिर से मैंने लिखा 77 और 0, देखो डिवीजन नहीं किया। अब मैं लिखता हूं 77 और 11, तो उसने देखो दे दिया जेड इक्वल्स टू 7। आपका प्रोग्राम स्मार्ट हो गया, उसको पता है सेकंड नंबर 0 होना समस्या पैदा करता है। इसीलिए जब हमने सेकंड नंबर 0 डाला तो उसने बोला इंटर टू नंबर, दोबारा से इंटर करवाना है। दोबारा से इंटर क्यों करवा रहा है? क्योंकि सेकंड नंबर के 0 होने पर, y के 0 होने पर हमने बोला गो ए ए ए, वापस यहां जाकर के फिर से चक्कर लगाने लगता है। ये होता है क्योंकि इसमें आप पीछे जंप कर रहे हो, यहां से यहां वापस जा रहे हो, यहां से यहां जा रहे हो, इसलिए इसको बोलते हैं बैकवर्ड गो टू, इसको बोलते हैं बैकवर्ड गो टू, क्योंकि आप पीछे जंप कर रहे हो। आप चाहो तो इस प्रोग्राम को फॉरवर्ड गो टू का भी बना सकते हो। फॉरवर्ड गो टू के लिए कुछ भी नहीं करना है, यहां से इसको हटाओ और लेवल को आगे ला दो। बिकॉज सेकंड नंबर यदि 0 है, डिवीजन नहीं करना चाहिए, मतलब सीधे यहां ला दो। इस बार ये प्रोग्राम आपको दोबारा एंट्री नहीं कराएगा, प्रोग्राम से बाहर कर देगा। सेकंड नंबर के 0 होने पे डिवीजन करेगा ही नहीं। देखते हैं क्या होता है, गौर करना। पहला नंबर डाला मैंने 50, दूसरा नंबर डाला 2, आउटपुट आ गया 25। दोबारा से रन करता हूं, पहला नंबर डाला मैंने 50 और सेकंड नंबर डाला मैंने 0। सेकंड नंबर 0 डाला और डिवीजन नहीं करेगा, सीधे बाहर कर देगा। देखो कोई रिजल्ट नहीं आया, प्रोग्राम से बाहर कर दिया। इस प्रोग्राम में आपका लेवल यहां है,
यहाँ है, मतलब यहां से यहां जंप कर रहा है, आगे जंप करवा रहा है, इसलिए कहलाएगा फॉरवर्ड गो टू। तो गो टू स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं, बैकवर्ड गो टू और फॉरवर्ड गो टू। जिससे पीछे की ओर जंप करते हैं बैकवर्ड गो टू, जिससे सामने की ओर जंप करते हैं फॉरवर्ड गो टू। तो जंपिंग के लिए आपने तीन स्टेटमेंट पढ़ लिए। ब्रेक लूप से बाहर जंप करवाता है, कंटिन्यू लूप के किसी पार्ट को स्किप कराता है, लूप कंटिन्यू रहता है, अगले साइकिल में चला जाता है। गो टू के द्वारा आगे या पीछे फॉरवर्ड या बैकवर्ड जंपिंग कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा चौथा लूपिंग स्टेटमेंट होता है और इट इज नोन एज एग्जिट। एग्जिट कैसे यूज करते देख लो इसको भी यहीं पे। मैं इस बार गो टू का प्रोग्राम हटा देता हूं और इसको एग्जिट के प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं। मैंने यहां डायरेक्टली लिख दिया एग्जिट 0। सबसे पहले देखते हैं, हो सकता है प्रोग्राम सपोर्ट कर जाए या फिर फंक्शन के लिए अपने को एक नई हेडर फाइल लगेगी। रन हो गया प्रोग्राम, कोई इश्यू नहीं। अदरवाइज इसके लिए एक हेडर फाइल लगती है यहाँ पे process.h। अगर सेकंड नंबर 0 है तो एग्जिट 0। एग्जिट 0 का मतलब है ये लूप से बाहर नहीं करेगा, ये सीधे प्रोग्राम से बाहर कर देगा, कहानी खत्म, प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा। देखते हैं प्रोग्राम चलता है कि नहीं चलता। बिल्ड हमने रन किया, एंटर 2 नंबर, पहला नंबर 44, दूसरा नंबर 4, 44/4 रिजल्ट आ गया 11। प्रोग्राम फर्स्ट क्लास चला। अब डालते हैं सेकंड नंबर 0, पहला नंबर 44, दूसरा नंबर 0, हमने इंटर किया, प्रोग्राम देखो बाहर से। एग्जिट जब भी आएगा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर सेकंड नंबर 0 है तो आप प्रोग्राम से टर्मिनेट कर दो, प्रोग्राम से बाहर कर दो, ये उठा करके सीधे आपको प्रोग्राम से बाहर कर दे। एग्जिट फंक्शन अलग अलग हेडर फाइल से पाया जाता है। यहाँ पे ये कोनियों में है इसलिए चल रहा है, किसी अगर कंप्यूटर में ना चले तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं #include process.h। तो लूप से बाहर जंप करने के लिए ब्रेक, लूप के अगले साइकिल में जंप करने के लिए कंटिन्यू, और प्रोग्राम से बाहर करने के लिए जंप करने के लिए एग्जिट स्टेटमेंट यूज किया जाता है। तो ये तीन प्रकार के लूपिंग स्टेटमेंट्स हमने देखे। ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, तीन, और चौथा देखा हमने एग्जिट। हमने अभी रिटर्न यूज नहीं किया, रिटर्न यूज करेंगे जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पे अपने जंप स्टेटमेंट फिलहाल खत्म होते हैं, रिटर्न आएगा फंक्शन के साथ। तो फिलहाल अपने पास 5 में से 4 रुपए पढ़ लिए अपने, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट और एग्जिट स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं जिनके द्वारा हम प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जंप कर सकते हैं। प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जंप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होगी। आराम से पॉज करिए, एक की जगह 2 बार देखिए, और इसके बाद भी कोई डाउट आता है यू कैन आस्क मी, यू कैन व्हाट्सएप मी। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।